गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश जर्नी। फ्रेंड्स, आज हम लोग मैकबेथ के इम्पोर्टेंस जो कोटेशंस हैं उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको इससे फ़ायदे होंगे और आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहली लाइन, पहला कोटेशन आपके सामने है, वाट हैंड्स आर हियर, हाँ दे प्लक आउट माइन आइज़। ये लाइन आपकी जो है मैकबेथ की है, एक्ट सेकंड और सीन सेकंड की लाइन है। और मैकबेथ कहता है कि ये जो जैसे जब ये मर्डर कर देता है डंकन का, तब ये बात कहता है कि जब उसके हाथों में ब्लड लगे रहते हैं उसके राजा के, डंकन के, तो उसको बहुत आत्मग्लानि महसूस होता है। चूँकि वो पहले से भी डंकन की हत्या करने से पहले भी वो जो है आत्मग्लानि या आत्मबोध उसको था कि जो मैं करने जा रहा हूँ गलत है। लेकिन लेडी मैकबेथ के बहकावे में आकर के, दबाव में आकर के वो उसे करना पड़ता है। तो मर्डर के बाद जब ब्लड उसके हाथ में लगे रहते हैं तब ये बात कहता है कि व्हाट हैंड्स आर हियर, क्या ये मेरे ही हाथ हैं जिस पे ब्लड लगे हैं। उस पर सवाल कर रहा है कि क्या ये मेरे ही हाथ हैं। हाँ, दे प्लक आउट माइन आइज़, और यदि ये मेरे ही हाथ हैं तो ये मेरे हाथ, मैं देख करके अपने हाथों को या इस हाथों को मेरी आंखें बाहर आ जा रही हैं। विल ऑल ग्रेट नेपच्यून्स ओशियंस वॉश दिस ब्लड क्लीन फ्रॉम माई हैंड्स। तो कह रहा कि क्या ये जो ब्लड लगे हुए हैं, क्या इस ब्लड को जो नेपच्यून्स के जो ओशियंस हैं, क्या वो हमारे हाथ को धो सकते हैं। ये खुद से प्रश्न कर रहा है, तो खुद ही जवाब दे रहा है कि नो, दिस माई हैंड विल रैदर द मल्टीट्यूडिनस सीज इनकारेंडाइन मेकिंग द ग्रीन वन रेड। कह रहा कि जो हाथ में जो हमारे ब्लड लगे हैं, इस ब्लड को जो नेपच्यून्स ओशियन है उसके पानी से नहीं धोया जा सकता। लेकिन जो मल्टीट्यूडिनस यानी कि जो आपके बहुसंख्यक बहुत सारे जो समुद्र हैं, समुद्र के जो जल हैं, समुद्र के जो पानी है, इनकारेंडाइन मतलब जो रंग है उसका, उसे क्या करेगा, उसे लाल कर देगा। मेकिंग द ग्रीन ऑन रेड, और जो ग्रीन वाटर है, जो पानी है, जो पानी का रंग है, उसको बदल करके क्या कर देगा, गहरा लाल रंग कर देगा। यानी कि हमारे हाथ तो धुलेंगे नहीं, लेकिन जो हमारे पाप हैं, जो हमारे ये जो ब्लड लगा हुआ है, इस ब्लड से समुद्र के पानी भी रेड हो जाएंगे। माई हैंड्स आर ऑफ योर कलर्स बट आई सेम टू वियर हार्ट सो वाइट, अ लिटिल वाटर क्लियर्स अस दिस डीड। इसमें यह कह रहा है कि जो, हालांकि इम्पोर्टेंट आपका जो यहीं तक था, लेकिन फिर भी इसको देख लीजिए। माई हैंड्स आर ऑफ योर कलर्स, और मेरे जो हाथ हैं वो जो ओरिजिनल कलर है, जो मतलब जो धब्बा रहित, जिस पे धब्बा दाग ना हो, उस तरह का नहीं हो सकता। बट आई सेम टू वियर अ हार्ट सो वाइट, लेकिन जो मेरा हृदय है, मतलब जिसने क्रूरता से मैंने ये काम किया है, अपने इस हार्ट पे मुझे सेम है, शर्म है कि मेरा हृदय जो है इतना जो है जिसमें प्यार नहीं रह गया है, जिसमें दया नहीं रह गया है, ये जिसमें ब्लड नहीं रह गया है, ये पूरा का पूरा वाइट हो चुका है, सफ़ेद हो चुका है मेरा हृदय। तो ये आपकी जो है ये लाइन आपकी है, इम्पोर्टेंट लाइन है, यह आपका जो है यहीं तक इम्पोर्टेंट है। तो ये आपका मैकबेथ का जो आत्मबोध है, जो आत्मग्लानि है, वो इससे साफ साफ झलकती है। नेक्स्ट आपकी जो लाइन है, मी थॉट आई हर्ड अ वॉइस क्राई स्लीप नो मोर। इस लाइन में, ये भी लाइन आपकी जो है वो भी, ये भी मैकबेथ की लाइन है। और ये जो है इस लाइन में भी जो डंकन की हत्या करने के बाद मैकबेथ गहरे अपराध बोध में डूबा हुआ है
और उसे ऐसा लगता है कि उसने ऐसा जो कर दिया है वो अपरिवर्तनीय है, यह उसके मानसिक अशांति का भी मतलब ये लाइन बोध कराता है। अब ये कह रहा है कि मिथॉट आई हर्ड ए वॉइस क्राई, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने किसी आवाज़ को चिल्लाते हुए सुना है। और वो आवाज़ क्या थी? स्लीप नो मोर, कि तुम मैकबेथ, तुम अब सो नहीं सकते। मैकबेथ डज मर्डर स्लीप, द इनोसेंट स्लीप। और इसलिए नहीं सो सकता मैकबेथ क्योंकि मैकबेथ ने किसका मर्डर किया है? स्लीप का। क्योंकि राजा डंकन जो है उसके महल में सोया हुआ था आकर के, और उसको कितना भरोसा रहा होगा राजा डंकन को कि वो अपने सेनापति मैकबेथ के यहाँ आकर के सोता है और इस बात से निश्चिंत होता है कि हमारा कोई कुछ कर पाएगा, चूँकि उसका सेनापति, उसका रक्षक वहाँ जो है वो उसके घर पे है। लेकिन वही सेनापति इसको जो है मौत के घाट उतार देता है सोए में। तो ये आवाज़ उसको सुनाई देती है कि तुमने सोए में राजा डंकन की हत्या की है, इसका मतलब कि तुमने नींद की हत्या की है और इसलिए तुम सो नहीं सकते, क्योंकि ये जो नींद होती है ना बहुत इनोसेंट होती है। स्लीप दैट नीड्स अप द रिवेल्ड स्लीव ऑफ केयर, द डेथ ऑफ द ईस्ट एज लाइफ स्क्योर लेवर बाथ। इसमें ये कह रहा है कि निद्रा जो कि चिंता की उलझनों को सुलाते हैं, यहाँ पे देखिए, जिससे क्या मिलता है, जैसे नींद से क्या मिलता है? स्लीप केयर, यानी कि आदमी थका रहता है, उसके दिमाग में जो भी परेशानी रहती है, डिस्टरबेंस रहता है, इंसान को सोने के बाद उसको क्या मिलता है? उसे निजात मिल जाता है, उससे छुटकारा मिल जाता है। यानी कि निद्रा जो होती है सारी उलझनों को सुलझाती है। डेथ ऑफ द ईच डेज लाइफ स्कोर लेबर्स बाथ, और प्रत्येक दिन जीवन का अंत जो कष्टदायक परिश्रम का जो रिजल्ट होता है, इसमें जो है ये आपकी जो लाइन है इसमें ये कहा जा रहा है कि चले जाओ, ठीक है, और मॉक द टाइम, समय का मजाक उड़ाओ, विद द फेयरेस्ट शो, अच्छे अच्छे दिखावे के साथ या अच्छे कामों के साथ। फॉल्स फेस मस्ट हाइड वाट द फॉल्स हार्ट डोथ नो। इसमें यह कह रहा है कि जो आपका चेहरा है, चेहरे के माध्यम से आप जो अपने अंदर की जो कमी है उसको छुपा सकते हैं, अंदर की कमी को छुपा सकते हैं, लेकिन आपका हार्ट जो है, जो आपका हृदय है, वो सारी चीज़ों को वो जानता है। अंतरात्मा आपकी वो चीज़ जानती है। कोई भी आप गलत काम कर रहे हैं, जैसे आप दुनिया से छुपा करके कोई गलत काम कर रहे हैं, कोई अपराध कर रहे हैं, तो आप दुनिया की नज़रों में अपने चेहरे से, अपने गेस्चर पोस्चर से, फिजिकल अपीयरेंस से, अपने बॉडी लैंग्वेज से उसको छिपा तो ज़रूर लेंगे, लेकिन आपका जो हार्ट है, जो आपका हृदय है, उससे कैसे छिपाएंगे? अपने नज़रों में आप कैसे जो है अपने आप को सही साबित करेंगे? अपने नज़रों में आप तो कम से कम आप गिल्टी होंगे। तो ये लाइन ये कह रही है, ये मैकबेथ की लाइन है। नेक्स्ट आपकी लाइन है, बट वी बट टीच ब्लडी इंस्ट्रक्शंस विच बिगिन टॉट, एक मिनट, बिगिन टॉट रिटर्न टू प्लेग इन विंटर। यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि ये भी आपकी जो है मैकबेथ की लाइन है। मैकबेथ जो है विच जो चुड़ैल होते हैं उनके भविष्यवाणी जो की थी कि तुम स्कॉटलैंड के राजा बनोगे, तो जब ये बात लेडी मैकबेथ को पता चलती है तो लेडी मैकबेथ जो है उसको बार बार दबाव देती है कि डंकन की हत्या करो, उसको उकसाती है, उसको जो है कहती है कि महल में जो है उसको अपने मेहमान की तरफ बुलाओ और उसको यहाँ पे मर्डर कर दो। लेकिन मैकबेथ इस बात से डर रहा है कि यह जो अनैतिक कृत्य है और जो ये खतरनाक काम है, इसका जो परिणाम होगा वो बहुत ही बुरा होगा।
तो कह रहा कि बट वी टीच ब्लडी इंस्ट्रक्शन, जो तुम ये जो है इंस्ट्रक्शन, जो ब्लडी इंस्ट्रक्शन मुझे जो पढ़ा रही हो, दे रही हो, विच बीइंग टाट, जो मुझे पढ़ाया जा रहा है, रिटर्न टू प्लेग, यह एक प्लेग की तरह रिटर्न होके आएगा। यानी कि मैकबेथ ये कहना चाह रहा है कि जो हिंसक कृत्य हम करने जा रहे हैं या जो करते हैं वह हमें ही नुकसान पहुंचाता है, ठीक उसी तरह से कि जैसे हम जहर दूसरों के लिए तैयार करते हैं मारने के लिए, और बाद में वो जहर हमें ही पीना पड़े मजबूरी में और अपनी जान देनी पड़ी, ठीक वो ऐसा ही ये जो कृत्य हम कर रहे हैं, जो कुकृत्य कर रहे हैं, जो हिंसक कृत्य कर रहे हैं, ये हमें ही ये जहर बन करके हमारे पास आएगा और हमें इसका सामना करना पड़ेगा, हमें इसको पीना पड़ेगा। ये लाइन जो है आपकी, ये लाइन लेडी मैकबेथ की है, लेडी मैकबेथ की है। लेडी मैकबेथ इसमें जो है मैकबेथ को ये सिखा रही है कि टू बिगाइल, बिगाइल का अर्थ होता है धोखा देना, कि अगर हमें टाइम को धोखा देना है, समय को धोखा देना है, यानी कि हमें दुनिया को धोखा देना है, लुक लाइक द टाइम, तो उस टाइम के अनुकूल अपने आप को दिखाओ। बियर वेलकम इन योर आइज़, अपनी आँखों में हमेशा स्वागत के भाव रखो। मतलब ये कहना चाह रही है कि जो हम लोग करने जा रहे हैं, जो किए हैं, उसको छुपाना है कि लोग शक न कर पाएँ कि ये काम हम लोगों ने किया है। तो आप जो है अपने चेहरे को ऐसे दिखाओ, ऐसा करो कि लोगों को शक ना हो और लोगों को स्वागत करो, अपने आँखों में स्वागत रखो। योर हैंड योर टंग लुक लाइक इनोसेंट फ्लावर, और जो आपके हाथ हैं, यानी कि जो आपके काम है, जो आपकी ज़ुबान है, वो एक इनोसेंट फ्लावर की तरह होना चाहिए। जो आपका गुलाब का फूल है, गुलाब कितना खूबसूरत होता है, कितना मासूम होता है, लेकिन ध्यान से नहीं गुलाब को तोड़ेंगे तो गुलाब के नीचे जो उसके कांटे होते हैं वो आपको चुभ जाएंगे। तो ये समझा रही है लेडी मैकबेथ कि आप जो है फूल की तरह दिखो, सुंदर और कोमल दिखो, इनोसेंट दिखो, लेकिन जब आपको मौका मिले तो एक सांप की तरह जो है, जो फूलों के नीचे जो छुपा हुआ सांप होता है, ठीक है, जो दिखता नहीं है, लेकिन जब मौका मिलता है उसको तो इंसान को डस लेता है। तो ठीक उसी तरह तुम सांप की तरह बनो, एक फूल की तरह बनो, इनोसेंट, कि लोगों को शक ना हो, लोगों को ये ना महसूस हो कि तुम जो है एक सांप हो, लेकिन जब मौका मिले तो अपना काम तुम कर डालो। ये जो लाइन आपकी है, बट इट इज़ स्ट्रेंज एंड ऑफन टाइम्स टू विन अस टू आवर हार्म्स, द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डार्कनेस टेल अस ट्रूथ, विन अस विथ ऑनेस्ट ट्रिफल्स टू बिट्रे अस इन डीपेस्ट कॉन्सिक्वेंसेस। इसमें जो है आपका ये बैंकों की लाइन है, बैंकों की लाइन है, और ये कहता है किससे, मैकबेथ से कहता है, मैकबेथ से कहता है। और ये आपका एक्ट फर्स्ट है, एक्ट फर्स्ट है, और सीन आपका फिफ्थ है। तो इसमें जो है बैंक को ये बता रहा है कि जब जैसे आपकी जो चुड़ैल हैं, जो भविष्यवाणी करती हैं मैकबेथ को राजा बनने के लिए, तो मैकबेथ जो है बड़े आसानी से उस पर भरोसा कर लेता है, लेकिन बैंको जो है वो उसके ऊपर भरोसा नहीं करता है, चुड़ैलों के ऊपर। वो बुरी शक्तियों को समझता है कि ये बुरी शक्तियाँ हैं, बुरी शक्तियाँ जो है सच्चाई का इस्तेमाल करती हैं, छोटे छोटे लुभावना देती हैं, कभी कभी सच्चाई बता देंगी ताकि बाद में आपको बड़ा धोखा दे सकें। ठीक है, तमाम छोटी छोटी कंपनियां आती हैं समाज में, आप देख रहे हैं तमाम इस तरह की चीज़ें हैं कि छोटी छोटी कंपनियां आपको आएंगी और या बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी और आपके जो है छोटे छोटे लुभावने देंगी, और उस लुभावने में आप आते हैं तो बड़ा बड़ा इन्वेस्ट कर देते हैं और बाद में पता चलता है कि वो आपका जो है पूरी ज़िंदगी भर की कमाई लेकर के फुर्र हो गई। तो बुरी शक्तियाँ भी जो हैं, जो होती हैं, वो सच्चाई का इस्तेमाल करती हैं, कुछ सच बता देंगी। जैसे कि आपकी जो चुड़ैल है वो बता देती है कि आप थेन आप गले में काउडर बनेंगे, तो जब बन जाता है तो उसे लगता है कि नहीं,
जब ये बात सच हो गई तो मैं राजा बनूंगा, ये भी बात सच हो जाएगी। तो ये बात जो है बैंक को उसको समझा रहा है कि इट इज़ स्ट्रेंज, ये बड़ा ही आश्चर्य है, एंड ऑफन टाइम्स, और अक्सर ऐसा होता है, टू विन अस, हमको अपनी बातों में लेने के लिए, हमको जीतने के लिए, ताकि वो हमें कभी नुकसान पहुंचा सके, आवर हार्म द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डार्कनेस, ये बुरी शक्तियाँ होती हैं, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ डार्कनेस यानी कि जो बुरी शक्तियाँ हैं, हमें टेल अस ट्रुथ, हमें कभी कभी सच बताती हैं, ताकि विन अस, वो हमें जीत सकें, वो अपनी बातों में हमें ले सकें, विथ ऑनेस्ट ट्रिफल, छोटे छोटे सच्चाई बता करके, ताकि टू बिट्रे अस इन द डीपेस्ट कॉन्सिक्वेंसेस, ताकि वो बाद में जो है उसका बुरा परिणाम दे सके, हमें बाद में जो है भारी नुकसान दे सकें और हमें धोखा दे सकें, इसलिए वो कभी कभी जो है हमें छोटी छोटी सच्ची बातें बता देती हैं। तो ये बैंको जो है वार्न करता है मैकबेथ को कि आपको उनकी बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आप एक महान योद्धा हैं, आप एक बाहुबली हैं, और आप अपने कर्मों में आपको भरोसा रखना चाहिए, न कि आप जो है भविष्यवाणी में आप भरोसा रखें। ये जो आपकी इंस्ट्रूमेंट है डार्कनेस की, उनकी बातों में आप आ जाएं तो कहीं ना कहीं आपको उसका खामियाजा बुरा भुगतना पड़ेगा। अब बात सही भी है, वही बात हुई भी। नेक्स्ट लाइन है आपका, देयर इज डेगर्स इन मेन्स स्माइल्स, द नियर इन ब्लड, द नियरर ब्लडी। ये लाइन जो है आपकी, ये लाइन आपकी डोनाल्ड बेन की है, डोनाल्ड बेन की है, और एक्ट 2 और सीन 3 है। तो इसमें जो है डोनाल्ड बेन ये कह रहा है कि डेगर्स इन मैन्स स्माइल, कि लोगों के मुस्कुराहट में खंजर छुपा होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डायरेक्टली, कोई अगर कड़वी हुई बात है तो डायरेक्टली बोल देंगे, तो ऐसे व्यक्ति आपका भविष्य में कोई नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि वो दिल का साफ होता है, जो बातें हों सच बोल देता है। लेकिन वो लोग जो आपकी चापलूसी करते हों, आपके चेहरे पे आपकी तारीफ़ करते हों, उनके चेहरे पे स्माइल हो, वो अपने आप को खुश दिखाते हों, लेकिन अंदर उनके कड़वाहट है और आपके प्रति गलत सोच है, तो आपको धोखा देंगे। तो ये बात कह रहा है कि वेयर वी आर देयर इज़ डैगर्स इन मेन्स स्माइल, लोगों के मुस्कुराहट में खंजर छुपा होता है, द नियर इन ब्लडी, जो जितना ही करीबी होता है, द नियरर ब्लडी, वो उतना ही क्या होता है, कातिल होता है। जो जितना ही करीबी होता है वो उतना ही कातिल भी होता है। और अक्सर लोग वहाँ धोखा खाते हैं, वहाँ मारे जाते हैं जिन पे वो ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो आज भी ये बात सही है, आज भी ये बात सच्चाई है। हमने भी बहुत सारे ऐसे साथियों को देखा है जो एक दूसरे के बहुत अच्छे साथी थे, एक थाली में खाना, एक साथ रहना, उठना बैठना, लेकिन बाद में पता चला कि वो दोनों जो है एक पल में वो एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे। तो ऐसा संभव है। नेक्स्ट आपकी लाइन है, ये लाइन आपकी जो है, ये लाइन आपकी लेडी मैकबेथ की है, लेडी मैकबेथ की है। और ये जो लाइन तब बोली जाती है जब राजा, जो मैकबेथ है वो किंग बन जाता है, राजा बन जाता है, और राजा बनने के बाद भी यह सफलता उन्हें शांति और सुकून नहीं दे रही है। लेडी मैकबेथ को लगता है कि उनकी इच्छाएं पूरा होने के बाद भी उनका जीवन संदेह और भय से भरा हुआ है। ख्वाहिशें तो पूरी हो गई हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर बेचैनी है, सब कुछ पाने के बाद भी उनके अंदर अंधियारा है। तो ये कह रहा है कि नॉट सैड ऑल स्पेंस, कह रहा कि यदि कुछ नहीं बचा है तो इसका मतलब यह है कि सब कुछ चला गया है। वेयर आवर डिजायर, जहाँ हमारी इच्छाएं, इज़ गॉड विदाउट कंटेंट, जब हमारी इच्छाओं की प्यास नहीं बुझती है, जब हमारी इच्छाओं को, जब हमको आंतरिक संतुष्टि नहीं मिलती है, आत्मिक संतुष्टि नहीं मिलती है,
तो इज सफ़र टू बी दैट विच वी डिस्ट्रॉय, यानी कि इसमें जैसे फिर से हम लोग समझते हैं कि आप ये कहना चाह रही है कि जब हमारे आत्मा संतुष्ट नहीं होती है, जब हमारी डिजायर संतुष्ट नहीं होती है, ठीक है, तो इसका मतलब कि हमने सब कुछ खो दिया, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, और हम सफ़र करते हैं, सफ़र टू बी दैट विच वी डिस्ट्रॉय, और हम सफ़र करते हैं और हमारी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलती है, और हम वही बन जाते हैं जिसे हम नष्ट करना चाहते हैं। हम बाद में वही बन जाते हैं जिसे हम नष्ट करना चाहते हैं, जो हम ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है। देन बाय डिस्ट्रक्शन ड्वेल इन डाउटफुल, अपेक्षाकृत की विनाश के द्वारा संदेहास्पद आनंद में निवास करना। यानी कि अगर हम डाउटफुल हैं, जैसे वो पति पत्नी दोनों जो है सब कुछ बनने के बाद भी जो है वो संदेह है, संदेह यह है कि हमारे जो है जो पाप हैं जो जनता के बीच में ना आ जाए, उन्हें भय है, डर है। राजा बनने के बाद जो है वो आनंद में नहीं है, वो जो है आनंद में नहीं है, वो डाउटफुल हैं, डाउटफुल जो है उनके पास, और वो डाउटफुल जो है उनका क्या कर रहा है, डिस्ट्रक्शन कर रहा है, विनाश कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। जो वो पाना चाहते थे वो उसी का विनाश कर रहा है। नेक्स्ट लाइन आपकी है, ये लाइन जो है आपकी, बेटर बी विथ द डेड होम वी टू गेन आवर पीस हैव सेंट टू पीस। ये लाइन जो है आपकी, ये लाइन आपकी मैकबेथ की है। किसकी है? मैकबेथ की है। और आपका जो है एक्ट 3 और सीन 2 है ये। इसमें जो है राजा डंकन को मारने के बाद, राजा बनने के बाद उनको आत्मग्लानि होती है, उसको आत्मबोध होता है, अपराध बोध होता है, मानसिक अशांति उसको होती है। तब ये बात उसको समझ में आती है कि बेटर बी विथ द डेड, यानी कि जो मर गया, यानी कि राजा डंकन जो मर गया, इस दुनिया में नहीं है। होम वी टू गेन आवर पीस, जिसको कि हमने मारा किसके लिए? अपने शांति के लिए, अपने सुकून के लिए, अपने पीस के लिए। हैव सेंट टू पीस, हम तो सुकून नहीं पा सके, लेकिन जो डंकन है वो मरने के बाद कहाँ है? पीस में है, सुकून में है। देन वन फॉर्च्यून ऑफ माइंड टू लाई इन रेस्टलेस एक्सटेसी, जो हमारे अब जो स्थिति है, जो हमारा फॉर्च्यून है किसका? माइंड का। जो हमारे माइंड में जो शांति है, उसका भविष्य ये है कि रेस्टलेस एक्सटेसी, कि अब ये जो है अस्थिर मनोदशा में ही रहेगा। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि हम जो मानसिक संतुष्टि के लिए, सुकून के लिए राजा बनने के सपने को पूरा किए, हमने डंकन का मर्डर किया, तो हम तो सुकून नहीं पा सके, लेकिन राजा जो है डंकन वो सुकून में है। और हमारा जो भविष्य है, हमारे जो हमारी मनोदशा है, वो कभी भी सुकून नहीं पाएगी, हमेशा क्या रहेगी? अस्थिर, बेचैन रहेगी। यानी कि जीवित रहकर मानसिक यातना सहने से बेहतर है क्या करना? मृत्यु पा जाना। तो इस स्थिति को आप समझ सकते हैं कि जो मैकबेथ है उसकी मनोदशा क्या है। जीवित रह कर के भी यातना झेल रहा है, उसके महत्वाकांक्षा और जो अनैतिक कार्य हैं उसके विनाशकारी परिणामों को प्राप्त करता है। लास्ट में उसको विनाशकारी परिणाम मिलते हैं। नेक्स्ट लाइन आपकी है, टू फीड वर बीस्ट एट होम फीस्ट फ्रॉम देंस द सोर्स टू मीट इज सेरेमनी मीटिंग वर बेयर विदाउट इट। ये जो आपकी लाइन है ये लेडी मैकबेथ की है, एक्ट 3 और सीन 4 की है। इसमें मैकबेथ को ये समझा रही है, मैकबेथ एक आदर्श राजा और मेज़बान की भूमिका निभाने की जो कोशिश कर रहा है, ठीक ना। तो उसी समय जो है बैंकों का भूत आ जाता है, भूत दिखाई देता है, और भूत को देख करके जो मैकबेथ है वो परेशान हो जाता है, उसका माइंड अस्थिर हो जाता है। तो ये पंक्तियाँ जो है सामाजिक औपचारिकता के महत्व के यहाँ दर्शा रही है कि टू फीड, जो भोजन करना है, वर बेस्ट एट होम,
जो घर पे आदमी जो भोजन करता है ये भी आपका ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन फ्रॉम हेंस द सोर्स टू मीट इन सेरेमनी, जैसे कि मान लीजिए कहीं कोई व्यक्ति 2-4 लोग इकट्ठा होते हैं, कोई कहीं निमंत्रण होता है, जब 4 लोग 10 लोग एक साथ बैठ करके खाते पीते हैं, तो वही आपकी जो भोजन है वही आप घर पे भी कर रहे हैं। लेकिन वहाँ जब आप ग्रुप में करते हैं, जब किसी फंक्शन में करते हैं, सेरेमनी में करते हैं, तो वो भोजन आपका विशेष हो जाता है। विशेष वो भोजन नहीं है, विशेष वहाँ की औपचारिकता है, वहाँ का प्रेम है, जो संस्कार है, उसका महत्व वो होता है, आपका भोजन का महत्व नहीं होता है। मीटिंग वर बेयर विदाउट इट, और जो सेरेमनी है, जो मिलना है, जैसे मैकबेथ अपने सारे जो लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनको बुलाया है भोजन पे, उनको दावत दे रहा है राजा बनने की खुशी में। तो कह रहा है कि लोग अपने घर पे भी खा सकते हैं, लेडी मैकबेथ कर रही है, लेकिन जो संस्कार है, जैसे राजा खिला रहा है, ठीक है, राजा खिला रहा, जैसे किसी बड़े आदमी के यहाँ कोई कार्यक्रम है, तो अगर उसके यहाँ आप जाते हैं, अगर वो परोसता है खाने को, तो उस खाने का और भी महत्व बढ़ जाता है। और वो इसलिए परोसता है क्योंकि वो अच्छे संस्कार, अच्छे कल्चर और सेरेमनी को प्रस्तुत करना चाहता है। तो यही लेडी मैकबेथ कह रही है कि जो सॉस है, यानी कि व्यक्ति अपने घर पे भी खाता है और जो सेरेमनी होती है वहाँ भी खाता है, लेकिन सेरेमनी में खाता है तो एक सॉस का काम करता है, एक चटनी का काम करता है भोजन। क्यों? क्योंकि उसमें मीटिंग्स में क्या होता है, एक संस्कार होता है, सेरेमनी होता है, इसलिए उस भोजन का महत्व बढ़ जाता है। ये लाइन आपकी, आई एम इन ब्लड, ठीक है, स्टेप्ड इन सो फार दैट शुड आई वेड नो मोर रिटर्निंग वर आई टेडियस एज गो ओवर। ये लाइन आपकी जो है ये मैकबेथ की है। और मैकबेथ ये महसूस कर रहा है कि जो उसने काम कर दिया है, अब वो काम जो है वापस तो हो नहीं सकता, और क्राइम में इतना आगे बढ़ता जाता है कि आपका जो है मैकडफ की पत्नी का मर्डर करता है, उनके बच्चों का मर्डर करता है, और डंकन के बच्चों का भी मर्डर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो भाग जाते हैं। तो यही जो है, जैसे मान लीजिए आदमी क्राइम की दुनिया में बढ़ जाता है, तो जब वो क्राइम कर लेता है, क्राइम के बाद उसको ये महसूस होता है कि ये तो काम गलत है, बहुत इसका परिणाम गलत है। वो कष्ट, यातना, आत्मिक यातना जब झेलता है तो सोचता है कि इस काम को दूर छोड़ दें हम, लेकिन उसको ये महसूस होता है कि हम इतना आगे बढ़ चुके हैं कि ना आगे जाना बन रहा है और ना पीछे लौटना बन रहा है। तो वही स्थिति आपके यहाँ पे मैकबेथ की है। आई एम इन ब्लड, मैं क्या हो चुका हूँ, मैं अपराधी हो चुका हूँ। स्टेप्ड इन सो फार, और इस दुनिया में मैं इस काम में इतना आगे बढ़ चुका हूँ कि शुड आई वेट नो मोर, कि मैं इसे जो है अब और आगे कदम बढ़ा भी नहीं सकता, इसके आगे जाना भी नहीं चाहता। और रिटर्निंग वर टेडियस, और वापस आना भी मेरे लिए संभव नहीं है। लौटना तो अब उतना ही उबाऊ लगेगा जितना कि आगे बढ़ना लग रहा है, ठीक है। वो ये विचित्र बातें जो है उसके दिमाग में चल रही हैं मैकबेथ के। तो ये आपकी जो है